40 कोई मामूली टोटल नहीं होता है। 240 करना आसान भी नहीं रहता है किसी टीम के लिए, अपोजिशन के लिए, कि वो चेस करे, डजंट मैटर किसी किस्म की भी विकेट हो, मुंबई हो। तो वो संजू सैमसन साहब जो है, संजू सैमसन साहब की बात करूंगा मैं पहले, क्योंकि कल हम कर नहीं सके यकीनन, तो मुझ पर भी ये दबाव था कि यार मैं क्रिकेट क्रेज पर जरूर शो कर लूं, जहनी तौर पर मुझ पर ये दबाव था, मैं लेट हो गया हूं, लेकिन इंशाल्लाह कल से प्रॉपर करेंगे। कुछ पर्सनल कमिटमेंट थी, कल भी थी, आज भी थी। तो बहरहाल अभी चीजों को देख के आपको बताते हैं कि रजत पाटीदार, मैं हमेशा से कहता हूँ, कुछ लोग थे जिन्होंने ये इशारा देना शुरू किया था कि भाई वो रजत पाटीदार जो है 1 साल के बाद उसका कोई नाम लेवा नहीं होगा, रजत पाटीदार जो है वो बिल्कुल ही हल्का पड़ जाएगा, रजत पाटीदार को ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। रजत पाटीदार को कुछ नहीं हुआ, रजत पाटीदार की आज स्किल्स को कोई मैच नहीं कर सका। हाँ, फिलिप सॉल्ट रन्स ड्यू थे, फेल हुआ जा रहा था आर्चर पर, जिस तरह राजस्थान के हारे हुए मैच में आउट हुआ तो रन्स ड्यू हो गए थे फिलिप सॉल्ट पर कि हाँ यार वो अब किस तरीके से जो है वो परफॉर्मेंस देगा, तू भाई आजा मार्केट में और अब जो है तू किसी ना किसी तरह रन्स बना ले, ठीक है। तो रजत पाटीदार साहब ने यकीनन जो परफॉर्म किया, डिलीवर किया, कमाल की था, बर्बाद की था, तबाह की था, तो बिल्कुल ही अच्छा किया है यार। सुबह में देखूंगा मैं यहाँ पे फिर इसी मुद्दे तो, लेकिन कमाल कर दिया यार, जिस तरह की कारकर्दगी पेश की है, जो परफॉर्मेंस दी है इन लोगों ने, मतलब मजा आ गया, मजा आ गया। और मुंबई इंडियंस भी ताकुब कर रही थी, अच्छा ताकुब कर रही थी। रायन रिकल्टन ने जिस तरह आगाज लिया, रोहित रिटायर्ड हट हुए, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे जिस तरह रन बना, फिर शर्फिन रदरफर्ड की आपने इनिंग देखी होगी कि उसने लोअर डाउन द ऑर्डर कोशिश की, बट इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम के हेयर एंड देयर आपको 1-2 विकेटें मिल जाएं। बड़ी स्ट्राइकर जो भी हिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्लॉगर नहीं है ये याद रखना तुम लोग। और विराट कोहली यकीनन आज सपोर्ट करते रहे फिलिप सॉल्ट को। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि 2-3 साल पुराना केस है, दिमाग में बैठ गया, वो कोहली स्लो खेलता है तो आप नहीं बोलते थे कि बाबर और रिजवान दोनों ही स्लो खेल रहे होते थे, ठीक है, बाबर और रिजवान दोनों स्लो खेल रहे होते थे। अगर आप कोहली की बात करते हैं तो भाई कोहली स्लो खेलता है तो कोहली को कुछ भाई फिलिप सॉल्ट जब इतनी तेज मार रहा था तो विराट कोहली को जरूरत क्या थी कि वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चांसेस ले, ठीक है, विराट कोहली को कोई जरूरत ही नहीं थी कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चांसेस ले, सही है। तो विराट कोहली ने बड़ा एक तामुल मिजाजी से क्रिकेट खेली, बहुत ही भरपूर अंदाज से क्रिकेट खेली विराट कोहली ने, और उसने साबित कर दिया कि मैं जो है वो कंसोलिडेशन पे भी बिलीव कर सकता हूँ। आज डिफरेंट बैटिंग की है, ठीक है, और शायद उनकी कुछ और मसला भी हुआ है, फील्ड आपने आपको पता ही है वो बात। और रजत पाटीदार ने लेकिन उस गेम को घुमाया। तो रजत पाटीदार पर अगर हम एक नजर डालें इस मैच में, नहीं सूर्यवंशी के मैडनेस पर, पागलपन पर, जिस तरह उसने मारा, ध्रुव जुरैल ने मारा, और लास्ट मैच जो आरसीबी हारी वहां पर आरसीबी ने विकेटें लूज कर दी थी, ठीक है, 4-5 आउट हो गए तो उनके अंडर 80, तो वहां रजत पाटीदार ने जो अपनी जिम्मेदारी दिखाई एज कैप्टन उस स्टेज पे कि ये टोटल चेज हो जाएगा, ठीक है, रदरफोर्ड ने एंड पे चौके मारे, छक्के मारे, ठीक ठाक, शेफर्ड आउट करके बड़ी लुटियां डाल रहा था, नो बॉल थी वो, तो रदरफोर्ड ने एंड पे कोशिश की, लेकिन वो एक हारी हुई बैटल जो है, लॉस्ट बैटल ही वाज फाइटिंग बट द बैटल वाज ऑलरेडी लॉस्ट, क्योंकि 5 ओवरों में 90-95 ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल तरीन टास्क है ये। तो 13 ओवर हो गए, 14 हो गए, 15 हो गए, आप 10 रन पर ओवर पे भी नहीं जा रहे, तो फिर कैसे आपने चेज करना है, जबकि आपका पहली बॉल से पहले ओवर से 12 रन पर ओवर के हिसाब से ये काम चलना था। तो 31 गेंदों पे 71 किया रदरफोर्ड में, जिसमें 9 छक्के हैं। तो 31 पे 71 फिर जरा थोड़ा कम लग रहा है ना, 9 छक्के, 9 तो छक्के मार दिए यार, 9 गेंदों पे तो 56 ही निकाल दिया है, तो 54 निकाल दिया 9 गेंदों पे, तो 9 तो लगे छक्के, तो बाकी फिर 22 गेंदों पे 16 रन। तो खैर रदरफोर्ड का कसूर नहीं है, जो हेयर स्टाइल करके आया हुआ था भाई। आगे पांड्या वो छक्के मारता है अच्छे, दूसरे भी, लेकिन 4 ओवरों में 26 रन। ये पांड्या इनको चैंपियन भी बनवाया था, ये कुणाल पांड्या ने पिछली दफा जब फाइनल मैच था तो वो चैंपियन आरसीबी को इसी ने बनवाया, ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच। क्या शानदार बॉलिंग स्पेल किया था इसने, तो ये अभी भी चल रहा है इसका, ये बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है आके। और फिर दूसरा जो मैच, वो उस दिन ये राजस्थान से बहुत गंदा मैच हारी है ना आरसीबी, तो उसकी वजह ये थी कि जो इंपैक्ट प्लेयर लेके आते हैं सुयाश शर्मा, ये नहीं था उस मैच में, क्योंकि वो वेंकटेश अय्यर को ले आए थे, वहां पे आउट हो जा रहे थे, उनका चलो बैट्समैन एक डाल देते हैं, तो ये फिर मैच में आया नहीं। तो ये है विकेट टेकर, ही कैन बी एक्सपेंसिव एट टाइम्स बट ही इज अ विकेट टेकर, ही टुक 2 वाइटल विकेट्स। और ठीक है, बाकी मारियो शेफर्ड के तो वो एंड पे जो है वो इंजर्ड हो गया, तो उसने बॉलिंग कराई और आखिरी ओवर में 4 छक्के खा के माशाल्लाह से 7 गेंदों पे 28 खा लिया, लेकिन तब तक मैच खत्म था। वो चाहे किसी को भी बॉलिंग दे देते, हाँ, कोई वाइडे ना कराए, नो बॉले ना करवाए, तो 6 गेंदे वो किसी को भी दे देते, तो मैच वो जीत चुके थे ऑलरेडी। तो बहुत शानदार किस्म का मैच रहा आरसीबी के लिए, और डिफेंडिंग चैंपियन की तरह खेल रही है, ठीक है, क्योंकि बड़ा कंपेटिटिव टूर्नामेंट है, तो ऊपर की जब 2-3 टीमें आपस में खेलेंगी तो फिर ज्यादा मजेदार मैचेस होंगे। तो इनका राजस्थान रॉयल्स से जो मैच हुआ है, तो वो गंदा ये मैच हारी है आरसीबी, लेकिन टॉप की टीमों में से है। और अगले जो पंजाब के साथ मैच तगड़े होंगे, आरआर के साथ उस दिन हार गए हैं, बाकी मुंबई यार अब नंबर 8 पे मौजूद है, टीम अच्छी है, प्लेयर अच्छे हैं, अपने जो रिसोर्सेज को है उसको ये कुछ सोचें, कोई फिर से यूटिलाइज करें। रिकल्टन ठीक है, अच्छा है, लेकिन आई थिंक दिस इज द टाइम टू ब्रिंग डिकॉक। रिकल्टन देखे, उसका 160-70 का स्ट्राइक रेट रहता है,
ने आके ऐसा अटैक किया, उस तरह की चेस जब आपने करना ना 240, तो आपको उस तरह की एक बिल्कुल अल्ट्रा किस्म की एनर्जी बूस्टर किस्म की इनिंग्स चाहिए. He was playing on 44 after playing how many balls? लेकिन बड़ा वाज़ेह डिफरेंस दिख रहा था मुझे आज पीएसएल के मैच में और आईपीएल के मैच में. बहुत बड़ा मैच हो रहा था, यकीन कीजिए. मतलब मेरा अपना आईपीएल देखने को दिल कर रहा था कि जिस तरीके का मैच हो रहा है, जिस तरह का क्राउड है, विराट कोहली एक तरफ है, रोहित शर्मा एक तरफ है, बल्ला किसी का रुक नहीं रहा, फिल शॉट मार रहा है. इन दौरान बड़ी शानदार किस्म की इनिंग खेली, लेकिन उसके बाद दाऊद साहब रजत पाटीदार जो आए, उन्होंने 20 बॉलों पे 53 रन जो बनाए, वो टोटली डिफरेंस क्रिएट कर गए. इवन विराट कोहली ने 38 बॉलों पे 50 बना के इनके सामने सेलिब्रेशन भी नहीं की. मतलब उनको महसूस हुआ कि यार मैं कहीं हल्का खेल गया हूं, ये तो पता नहीं अजीब गॉडजिला इनिंग खेल रहे हैं. और एंड में आगे टिम डेविड ने जिस तरह की फिनिशिंग की, इवन जसप्रीत बुमराह यॉर्कर मारे थे, उनको भी छक्का मारा. फिर उसके बाद जो है जो सेकंड इनके बॉलर है बोल्ट, वो भी यॉर्कर पकड़ा होता, उनको भी छक्के मारे. कमाल किस्म की जो है फिनिशिंग करके उन्होंने भी 34 रन बनाए और 240 रन बोर्ड के ऊपर लगा दिया. और फिर जब मुंबई इंडियंस दाऊद साहब बैटिंग करने के लिए आई, तो रिकल्टन ने आगाज जरूर दिया, लेकिन इनको सबसे बड़ा झटका लगा रोहित शर्मा की शक्ल में, जो रिटायर्ड हर्ट हुए, उसको लेकर चीजें बदल गई. कोई बुरा दिन नहीं हो तो आरसीबी हार जाएगी, अदरवाइज आरसीबी हारेगी नहीं. मैं ये भी बात मैं आपको बता दूं, ये बात अपने माइंड में रखिएगा. जिस तरह लास्ट मैच में आरसीबी हार गई क्योंकि वो बुरा दिन था, ठीक है, सूर्यवंशी चल गया, नीचे से आगे जुरेल ने रन कर दिए, तो भाईजान आरसीबी हार गई. बट आरसीबी जितनी तगड़ी टीम है इस टूर्नामेंट में आप सबने देख लिया. 240 रन किए आरसीबी ने 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे. फिल सॉल्ट ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग किया भाईजान, 78 रन मारे हैं 36 बॉलों के ऊपर, जिसमें 6 छक्के 6 चौके, 216 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया भाईजान फिल सॉल्ट ने. और 216 के स्ट्राइक रेट से जब आप खेलते हो तो ऑब्वियसली बात है फिर आपका ही चर्चा चलता है. विराट किंग कोहली 38 बॉलें 50 रन. एज अ विराट कोहली फैन मैं वाकई बोलूंगा कि विराट की बैटिंग स्लो थी. विराट की बैटिंग स्लो क्यों थी वो भी मैं आपको बैन के टक्को बता देता हूं. कुछ अभी डड्डू फैंस जिम्बू सन्स आगे नीचे पड़े, विराट कोहली तो स्लो खेला है. मैं बताता हूं क्यों स्लो खेला है, क्यों नहीं. विराट को मसला क्या था आज, क्योंकि जब बंदा फुली फिट ही नहीं है तो बंदा क्या करेगा. पर बाबर आजम की तरह नहीं है 43 पे 40 कर लो या 45 पे 50 कर लो तो बल्ला भी हवा में लड़ा, उसने बल्ला चला कोई नहीं 50 के ऊपर भाईजान उठाया. सही है. फिर विराट थोड़े से आपको पता है कि गुस्से में भी नजर आया, हेलमेट भी फेंका. विराट ने 5 चौके 1 छक्का, 100 अप्रोक्सीमेटली 132-31 के स्ट्राइक रेट से विराट कोहली ने बैटिंग की है. रजत पाटीदार बहुत तगड़ी बैटिंग कर रहा है ये बंदा. पिछले मैच में भी इसने बड़ी तगड़ी बैटिंग की राजस्थान के अगेंस्ट, और आज भी रजत पाटीदार ने भाईजान 20 बॉलों पे 53 रन. मतलब कप्तान जब इस तरह की नहीं खेलता है तो ऑब्वियसली बात है भाई, अगली टीम का दिल तो करता है ना भाई कि खड़े होकर तालियां बजाएं. आरसीबी कम ऑन, जीत गई भाईजान, अपनी आरसीबी जीत गई. आरसीबी मेरा किंग कोहली आरसीबी कम ऑन. ऐसी की तैसी भाईजान मुंबई इंडियन की पकड़ के बजा दिया ना. किंग कोहली का जलवा मानो ना मानो भाईजान, अकेला विराट कोहली सबके ऊपर भाई है. विराट कोहली को बोलते करते थे कि शेर पूरा हो गया है, ऐसी की तैसी विराट कोहली ने फेर दिया. विराट कोहली का ग्राउंड मेरा नहीं, सबसे बड़ा जो है वो भाईजान सबसे बड़ा एक खौफ है दूसरी टीम के लिए. ठीक है, आरसीबी की टीम ने 240 किया. जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं, आरसीबी के फैंस देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे. घंटा बज गया. 240 भाई. विराट कोहली ने जो 50 किया, क्या शानदार 50 था. क्या वो शाटें हमें नजर आई, चस आ गई. ठीक है, क्या सट्टे विराट कोहली ने करवाई हैं. पटीदार ने जो बैटिंग की है आके भाई, एक वक्त तो ये था कि पटीदार 14 बॉलों में 50 कर रहा था. ठीक है, मैं कहता हूं रजत पाटीदार को फिर फौरन भाईजान इंडिया खिलाओ, मुझे नहीं पता ऐसा पाकिस्तानी मैं भाईजान फिर जो है वो बवेला करूंगा. मैं कहता हूं रजत पाटीदार को विराट कोहली का जो अपनी टीम का बंदा इसको खिलाओ यार, गुनाह के बाद इसको खिला लो. और बंदे में बड़ा दम है. पिछली दफा आपको आईपीएल जब जितवाया, ठीक है, आरसीबी को, तो ये टैलेंट है आईपीएल का. मैं पीएसएल क्यों नहीं देख रहा. लबू शेन ने इधर बैटिंग कर रहा था, बैटिंग कर रहा था, और प्राण का ठगा जो 45 बॉलों में 50 करके गया. 45 बॉलों में 50 करके गया. इतनी थकी हुई थर्ड क्लास क्रिकेट में क्यों देखूं, मुझे बताओ ना. जहां लबू शेन ने बैटिंग कर रहा हो 45 के ऊपर 50 में पीएसएल में, मेरा ना दिमाग खराब हो गया था भाई. मैंने पीएसएल लगाया एक तरफ आईपीएल, ठीक है, उधर जो है वो विराट कोहली पकड़ के बजा रहा था, फिल सॉल्ट ने जो बैटिंग की बजा रहे थे. दूसरी तरफ जब लबू शेने की बैटिंग देखी, 45 बॉल में 50 एक तरफ, 14 बॉल में 50 एक तरफ, 45 बॉल में 50. ये टेस्ट क्रिकेट घुसा दिया पीएसएल के अंदर आपने. ठीक है, एक तरफ आईपीएल देखो, आईपीएल यू ब्यूटी. आरसीबी ने सीएसके को 20वें मैच में, आईपीएल 2026 के पाजी 20वें मैच में पेल दिया. ठीक है, आरसीबी को कोई रोक नहीं सकता. ऊपर फिल सॉल्ट, ठीक है, फिर विराट कोहली, फिर आपके पास पटीदार भी है. मैं कहता हूं जब पटीदार है तो टेंशन ही कोई नहीं है. आपके लास्ट के ऊपर जो भाईजान आपका टीम जो है वो टीम डेविड सोरी